ने सुना होगा कि वक्फ की जो मस्जिदें हैं उनके इमामों की तनख्वाह नहीं मिल रही कई महीनों से, लेकिन इधर दूसरी तरफ उन्होंने ऐलान किया कि पुजारियों और गुरुद्वारे के जो केयर टेकर्स हैं उनके लिए हम 18,000 रुपये प्रति महीना देंगे। तो आपको क्या लगता है कि उनको क्या मुसलमानों से कोई ख़ास नफ़रत है? नहीं, उन्हें ना मुसलमानों से नफरत है ना हिंदुओं से कोई लगाव है। वो तो एक सियासी पार्टी है, उनके लिए सब वोटर हैं। मेरा मानना तो यह है, उनके लिए सब वोटर हैं, उनको काम सबके लिए करना है। देखिए, मुसलमानों को जो वो तनख्वाह दे रहे हैं ना, वो कोई एहसान नहीं कर रहा है। आपको मैं बताऊं, शायद आपको मालूम हो या ना मालूम हो, मुसलमानों वो जो वक्फ का पैसा है, वक्फ बोर्ड मुसलमानों का बोर्ड है, उसकी वक्फ की आमदनी से तनख्वाहें दी जाती थी इमामों मौज़नों को। केजरीवाल ने या अमानतुल्लाह ने, चेयरमैन, उसने उसको वो जो है फंड उसमें डाल दिया दिल्ली गवर्नमेंट में, और फिर दिल्ली गवर्नमेंट रिलीज़ करती है। ये टेक्निकली बहुत गलत काम किया। वो कोई एहसान नहीं कर रहा है, वो पैसा वक्फ का ही, वो कौम का ही पैसा क्या कहते हैं इमामों और मौज़नों को मिल रहा है। लेकिन वो पंडितों, ग्रंथियों को और मिलना चाहिए, कोई हरज नहीं है, देना चाहिए। लेकिन जो इमामों और मौज़नों को दे रहा है वो कोई एहसान नहीं कर रहा है, वो वक्फ का पैसा है, वो अपने फंड से नहीं दे रहा है। लेकिन वो तनख्वाह टाइम पे नहीं मिल रही, टाइम पर नहीं मिल रही, वो बहुत गलत काम है। मतलब अब वो उसका टेक्निकली वजह यही है ना कि वो उन्होंने अमानतुल्लाह ने उसको वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया दिल्ली गवर्नमेंट का। वरना पहले ऐसा होता था कि जो वक्फ बोर्ड की आमदनी है वो सब एक जगह जमा होती थी, उसमें से तनख्वाहें सबकी जाती थी, फंड जाते थे, सारा खर्चा स्टाफ का निकलता था, उसके बाद जो पैसा बचता था वो दिल्ली गवर्नमेंट को जाता था। लेकिन अब अमानतुल्लाह ने बहुत गलत काम किया है, मुसलमानों के साथ दुश्मनागी का काम किया है। उसने ये सारा पैसा जो है डायरेक्ट पहले अब जमा होता है दिल्ली गवर्नमेंट के पास, वहाँ से फिर भीख की तरह मांगना पड़ता है, इस वजह से तनख्वाहें नहीं मिल रही। लेकिन अमानतुल्लाह खान तो कह रहे हैं कि हमने वक्फ में और बेहतरी के लिए काम किया है। अमानतुल्लाह ने वक्फ को बर्बाद कर दिया। मतलब इतना बुरा चेयरमैन मेरे ख्याल से कोई नहीं आया जितना बुरा अमानतुल्लाह ने काम किया। मतलब वो आप उनसे बहुत नाराज़ हैं? मतलब मैं नाराज़ इसलिए हूँ क्योंकि उन्होंने जड़ें खोद दी ना, मुसलमानों की वक्फ बोर्ड की जड़ खोद दी उन्होंने। जो देखिए, मैं आम आदमी पार्टी से सेटिस्फाई हूँ, जितना काम कर रहा है ठीक है, और होना चाहिए वो सब। लेकिन अमानतुल्लाह हालांकि मतलब उनको एक उभरते हुए मुस्लिम नेता बन गए वो, लेकिन उन्होंने काम बहुत बुरे करे हैं, मुसलमानों के लिए बहुत बुरे काम करे हैं, बहुत नुकसान पहुँचाया, और इस बार वो हार भी रहे हैं। अच्छा, वो हार रहे हैं? बिल्कुल हार रहे हैं। क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि मैं जीत रहा हूँ। इस बार वहाँ MIM से जो कैंडिडेट लड़ रहा है, शिफाउर रहमान, वो जेल से लड़ रहा है। वो NCNRC के प्रोटेस्ट में वो जब से जेल में बंद है, वो जीतेंगे इस बार। अच्छा, ओवैसी साहब कैसे लगते हैं? ओवैसी साहब ठीक हैं, लेकिन मतलब दिल्ली में तो अभी कोई ऐसा बेस है नहीं उनका। लेकिन उन्होंने जहाँ से कैंडिडेट खड़ा किया वहाँ तो ज़्यादातर मुस्लिम पॉपुलेशन है। दो ही जगह कैंडिडेट लड़ रहा है उनके, मुस्तफ़ाबाद और लेकिन मुस्तफ़ाबाद में तो शायद चांसेस कम है, लेकिन ओखला में मुझे लगता है शायद अच्छे चांसेस है, क्योंकि वहाँ थोड़ा डिवीज़न, और उस डिवीज़न में बीजेपी भी जीत सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 4 जगह डिवाइड हो रहा है वहाँ वोट, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, MIM और बीजेपी। अब उस डिवीज़न में कोई भी जीत सकता है, लेकिन अमानतुल्लाह नहीं जीतेंगे, और जीतना नहीं चाहिए। मैं सच बात तो ये बताऊँ, क्योंकि अमानतुल्लाह ने बहुत गलत काम किया है।